हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ जेके एसएसपी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट को हमने कवर किया था, डीपीएसपी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फंडामेंटल राइट के किए थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहाँ पे जो सिलेबस ऑलरेडी हमने जहाँ पे मेंशन किया है तो ये हमारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहला जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो गवर्नर होता है स्टेट का उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट किसकी एडवाइस पे किया जाता है। जहाँ पे एमसीक्यूज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर आप जरूर साथ साथ में इसको वीडियो को पास करते जाइएगा, पास करके अपना साथ साथ में जरूर आंसर बताते जाइएगा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा। और इस वीडियो के इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ पता चली है कि जो गवर्नर होगा या एलजी होगा, जो यूटी के अंदर एलजी होता है और स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, ये अपॉइंट तो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट इसकी किसकी एडवाइस पे इसको किया जाता है, इनको हमेशा से गवर्नर को, जो स्टेट का गवर्नर होगा इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, बट किसकी एडवाइस पे होगा, ये होगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। सो पहले नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द। प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, क्या वो चीफ जस्टिस को देगा, पार्लियामेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा या प्राइम मिनिस्टर को देगा। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर बनेगा, जितने भी बच्चों का आंसर जहां पे आंसर आ रहा है जहां पे वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट वाले सारे के सारे ठीक है। तो हमेशा जो प्रेसिडेंट जो होगा वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, हमेशा से किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। कितने साल के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो ऑफिस होल्ड करता है, यानी कि उनका टेन्यूर कितना होता है, 5 साल के लिए, टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 6 ईयर, या उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 2 ईयर। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, जितने भी बच्चों का आंसर जहाँ पे 5 ईयर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 5 ईयर इसका राइट आंसर बनेगा। तो जहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो कि, इसमें से कौन से पर्सन है जो कि ऑफिस में, यानी कि वो इसमें से ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक वो चाहे, प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। ठीक है, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर बनेगा, जितने भी बच्चों का आंसर जहां पे गवर्नर आ रहा है उसका राइट आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ठीक है, तो गवर्नर जो है किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कहीं भी उसको वहां से हटा सकते हैं या दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान कम किया जाता है। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। बताइए इसमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ द इमोलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है, दे आर चार्ज इन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं जिसको नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, आप इसमें से बताना है कि कितने मेंबर जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। 16 मेंबर होते हैं, 18 मेंबर होते हैं, 14 मेंबर होते हैं या 12 मेंबर होते हैं? बताइए इसका आंसर। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 543 और राज्यसभा के अंदर कितनी हैं? 245। ठीक है, तो 245 में 233 के इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो है नॉमिनेटेड किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। बट हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की पहले कितनी सीटें थी? 243 + 2, यानी कि 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड किए जाते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अगर हम बात करें जनवरी 2020 के अंदर, जनवरी 2020 के अंदर क्या होता है? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो एक्ट लाया गया उसमें अबॉलिश किया गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो मेंबर से रिजर्व सीट्स थी लोकसभा के अंदर, उसको खत्म किया गया। तो आज की डेट में सिर्फ राज्यसभा के अंदर ही 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा सीधा। क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के अंदर नहीं किए जाते हैं, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर किए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से बताइए, क्या इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के? बिल्कुल होते हैं लोकसभा के मेंबर। क्या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट? बिल्कुल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के या इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के? क्या ये मेंबर जो है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा सी यहाँ पे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर बनेगा। जिसमें से कौन सा कंस्टिट्यूट नहीं करता इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उसमें इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के हर एक स्टेट के, उसके बाद इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डज नॉट कंस्टिट्यूट आ रहा, सो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो ऑफिस में रह सकते हैं टिल द एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द। क्या माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मिनॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउसेज, जहां उसके साथ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर यही बनेगा कि जो मेजॉरिटी होगी मेंबर की, जब तक लोअर हाउस में जब तक उसकी मेजॉरिटी है तब तक वो क्या कर सकते हैं? ऑफिस में रह सकते हैं। ठीक है, तो लोअर हाउस कौन सा होता है? लोअर हाउस से अब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा जो है एक ऐसा हाउस है जिसको जो डिसॉल्व हो सकता है बट राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? नॉन परमानेंट हाउस, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जहां पे 9 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है? चीफ ऑफ द आर्मी, बिल्कुल सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल होता है। उसके बाद चीफ ऑफ द एयरफोर्स, बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या स्पीकर जो है लोकसभा का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया था? नहीं। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, तो स्पीकर जो होगा लोकसभा का वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? 10 का आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया? पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी? तो पहली जो गवर्नर थी स्टेट की फ्री इंडिया की वो कौन सी थी? वो थी सरोजनी नायडू। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
12 मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन। प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन के लिए कितनी एज चाहिए, साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाइएगा। 23, 21, 35 या 30, ठीक है। तो 25 साल की एज होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं। 30 साल की एज होनी चाहिए आपके अगर आप राज्यसभा के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं। 35 ईयर एज होनी चाहिए अगर आप प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल। सो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा इसका राइट आंसर। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय। जो इम्पीचमेंट का जो चार्ज होता है यानी कि किसी प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो चलाया जाता है फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, क्या बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, या राज्यसभा होगा, या उसके बाद जहाँ पे लोकसभा होगा। तो जहाँ पे जो प्रोसेस चलाया जाएगा ये दोनों सदन में चलाया जाता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो आंसर आपका 13 का क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट। तो जहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होगा यूनियन टेरिटरी का, जहाँ पे वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेजोरिटी पार्टी लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो उसका आंसर आपका सीधा क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 15 का सीधा ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ होती है ऑफिस में यानी कि उनके टेन्योर के दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, बट कितने टाइम के लिए करेगा, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 2 साल के लिए। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा, जितने भी बच्चों का आंसर 6 मंथ आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। 6 मंथ वाला बिल्कुल क्लियर है, 6 मंथ तक वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके ऊपर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या आता है, क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं या डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आता है, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आता है जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। सो आंसर आपका क्या बनेगा, सीधा ये बनेगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंटर अपॉन द ऑफिस। इसमें से कौन जो ओथ देता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस, चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। नन ऑफ द अबव। डिप्टी चेयरमैन जो होगा प्लानिंग कमीशन का वो करेगा। उसके बाद बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन होगा राज्यसभा का या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। सो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये कुछ पुराने क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, तो 20 क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए इनको प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, 9 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए। इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर बनेगा। सो जितने भी बच्चों का आंसर सी आ रहा है, सॉरी डी आ रहा है 6 मंथ के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो उनको 6 मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। सो आंसर आपका 20 का क्या बनेगा, 20 का आंसर आपका बनेगा डी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में के अंदर आज हमने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।